स्टूडेंट एनसीईआरटी का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी होती क्या है उसको पहले देखें हम। इसका क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिख रखा है, उसको समझेंगे हम बाद में। कंटिन्यूटी होती क्या है उस कंटिन्यूटी के बारे में पहले समझें हम। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का यदि हम विदाउट लिफ्टिंग पेन को उठाए बगैर कोई कर्व बना लें, सपोज ये कर्व, ठीक है, क्या का कर्व है, साइन या कॉस, ये कर्व बना लें, मॉडुलस फंक्शन का कर्व, मतलब हमारा पेन कहीं उठा नहीं है। तो विदाउट लिफ्टिंग पेन यदि हम किसी फंक्शन का कर्व बना दें तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। विदाउट लिफ्टिंग पेन यदि कोई कर्व बना रहे हैं हम तो वो क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो हमारे पास कंटिन्यूस, इसकी कंटिन्यूटी 11th क्लास में हमने पढ़ी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए तो कंटिन्यूस होता है। 12th क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पर इक्वल होने चाहिए। जैसे ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी ये हम इक्वल करते हैं, राइट हैंड लिमिट ये इक्वल करते हैं, मगर यहाँ भी ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी एफ ए पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, देखिएगा। इन सिंपल लैंग्वेज इसकी डेफिनेशन तो यही है, यदि विदाउट लिफ्टिंग पेन हम यदि कोई कर्व बना रहे हैं तो वो क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है 12th क्लास में, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। तीनों वैल्यू यदि हमारे पास इक्वल है तो गिवन फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लेफ्ट हैंड मतलब 0 से स्टार्ट वाला फंक्शन, एफ ए माइनस कर देना, ए माइनस और ये ए प्लस मतलब राइट साइड का और एफ ए मतलब मिड का। तीनों यदि हमारे पास कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमने दिया है क्वेश्चन, हम करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा, है ना। क्वेश्चन हमको दिया है जैसे, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू 5। तो गिवन एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमको दिया है 5x माइनस 3। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, ये है ना। तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स या लिमिट एक्स टेंस टू, है ना, एक्स टेंस टू एच, हम एक छोटी सी क्वांटिटी लेंगे, छोटी सी क्वांटिटी टेंडिंग टू 0, मतलब 0 से थोड़ी सी आगे या पीछे हो सकती है, वो क्वांटिटी 11th क्लास में हमने पढ़ा है। लिमिट एच टेंस टू 0 जब हम करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 माइनस एक्स, है ना, ये एफ एक्स था, एफ ऑफ 0 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो यहाँ से हम देखें, लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू कंटिन्यूटी, x इज इक्वल टू 0 को निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ से 5 है हमारे पास, 5 और x की जगह पे 0 माइनस, सॉरी x की जगह h होगा, है ना, 0 माइनस h और माइनस का 3। यदि यहाँ पे 1 होता तो क्या होता, 1 माइनस h होता। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू में लिमिट h टेंस टू 0, 5 का h में किया माइनस 5h और माइनस का 3, 5 का 0 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे h टेंस टू 0 तो 5 इंटू 0 0 मतलब माइनस 3 बचा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब लिमिट
x टेंस टू a प्लस एफ एक्स निकाले हैं। a प्लस एफ एक्स निकालने के लिए लिमिट h टेंस टू वही छोटी क्वांटिटी f ऑफ 0 माइनस एच लिखेंगे हम, x की जगह पे है ना 0 माइनस एच। तो फंक्शन तो एक ही हमारे पास, लेफ्ट में भी राइट में भी सभी में एक ही फंक्शन दिया हुआ है। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 5x की जगह क्या रखेंगे हम, ये fx था, x या 0 माइनस एच यहाँ रखा, ऐसे ही यहाँ रखेंगे ना 0 माइनस एच रखा, और क्या है -3 है, -3 माइनस नहीं ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, है ना, एक प्लस है तो f प्लस आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5h लिमिट h टेंस टू 0 5h -3, मतलब क्या आ गया, लिमिट अप्लाई करें तो -3 आ गया। ये लिमिट, ये वाली वैल्यू a माइनस a प्लस 0 आ गई। f ए देखते हैं, f a मतलब f0, इसमें 0 रखें हम, 5 इंटू 0 -3 मतलब क्या आ गया -3। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लिमिट, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f0 क्या है, इक्वल है। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। किस पे निकाला हमने, x इज इक्वल टू 0 पे निकाला। इनने 3 का भी दिया है, 5 का भी दिया है। तो 3 का देखते हैं, ये फॉर्मूला मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ। क्या फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू, ये f हो गया है ना, f है। ये फॉर्मूले थोड़ा मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। अभी हमने काय पे देखा, 0 पे देखा, x इज इक्वल टू एट पॉइंट x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 पे इस फंक्शन को देखेंगे हम, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x -3, ठीक है। लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वाला यूज करते हैं। लिमिट x टेंस टू a माइनस, ए क्या है हमारे पास -3 है, -3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 कर देते हैं हम, h टेंस टू 0 -3 ये वाला और ये माइनस h, ठीक है, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 -3, फंक्शन में वैल्यू रखेंगे ना 5x -3, 5x की जगह क्या रख देंगे -3 माइनस h और माइनस का 3, मतलब क्या होगा इक्वल 5 3 15 और h में करोगे तो एक स्टेप और बड़ा ले रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 5 3 इज 15 माइनस का 5h और माइनस का 3, 15 3 18, h क्या हो जाएगा 0, लिमिट अप्लाई होगी तो माइनस का 18 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट पे, है ना। राइट हैंड लिमिट पे देखें, लिमिट x टेंस टू -3 ऑलरेडी हमको दिया था, इसका प्लस निकाल रहे हैं अब, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 कर देंगे -3, यहाँ माइनस की जगह क्या जाएगा प्लस h आ जाएगा। जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ क्या रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 5 -3 और प्लस h और -3, ये भी होगा 5 3 15 15 3 18 और ये माइनस का 18, h क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
f माइनस 3 निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हो गई। f लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इस पर नहीं बोलते, a माइनस ए प्लस बोलते हैं, a माइनस और a प्लस बोलते हैं, और f a बोलते हैं। f a क्या है, f माइनस थ्री में हम इसमें वैल्यू रखेंगे 5 माइनस 3, 5 इंटू माइनस 3 5 3 का 15 और 3 माइनस का 18, तो ये भी माइनस 18, ये भी माइनस 18, ये भी माइनस 18। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f माइनस 3 क्या है, इक्वल है। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू -3। -3 पर भी कंटिन्यूअस है हमारे पास ये, ठीक है। गिवन फंक्शन -3 पर भी कंटिन्यूअस है, -3 पर भी कंटिन्यूअस है। ऐसे ही 5 पे चेक कर लोगे, 0 का दिया था, -3 का दिया था, 5 का दिया है, तो 5 पे भी चेक कर लोगे आप लोग, है ना। इसको नोट करिएगा। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो ये होता है तरीका इसको शो करने का कि किस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। इस तरह से हमको कंटिन्यूअस बेस है। पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें क्या क्या कंटिन्यूअस रहता है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन 2 डिग्री का हो, 1 डिग्री का हो, हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि उनका भी ग्राफ सीधा चलता है। मॉडुलस फंक्शन जितने भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 पे आप निकालेंगे। अब मैं इसका सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ क्या दिया है। यहाँ से दिया एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 है। एफ एक्स मतलब ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये एग्जामाइन करना है हमको। 2x² -1 एट x इज इक्वल टू 3। इस फंक्शन को बताना है कि ये x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहते हैं, मगर शो कर रहा है हम, देखिए लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से है ना, एक ही फॉर्मूला चलेगा। एफ एक्स लिमिट a टेंस टू है ना, a माइनस है तो 3 माइनस कर दिया मैंने, है ना, 3 माइनस लिमिट x टेंस टू h टेंस टू हो जाएगा, है ना, h टेंस टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा, 3 माइनस h हो जाएगा। जहाँ जहाँ फंक्शन है हमारे पास x, वहाँ 3 माइनस h रखना है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन क्या है हमारे पास 2 3 माइनस h का स्क्वायर -1। तो इसमें यदि हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ये, या फिर इसको ओपन भी कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 2 3 3 9 माइनस a² प्लस b² यानी h² और -2ab यानी 6x माइनस का 6h और माइनस का 1। तो लिमिट h टेंस टू 0 9 2 is 18 प्लस 2h² 6 2 द 12h माइनस 1। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 18 प्लस ये 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा और माइनस का ये 0। 18 में से 18 में से 1 को लेस किया तो कितना बचा, 17, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस पे देखते हैं भाई,
एफ एक्स क्या आता है, लिमिट एच टेंस टू 0 और 3 प्लस एच, है ना। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह आप क्या रखेंगे इसमें 2 इंटू 3 प्लस एच, और क्या है -1 है तो -1, इसका स्क्वायर है एक्स का तो स्क्वायर लगा दिया। तो इसको मैं यही डायरेक्ट भी यदि कर दूं 2h टेंस टू 0 कर रहा है तो 3 प्लस ये 0 हो जाएगा लिमिट रखने के बाद -1, ठीक है। और इसका स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 में स्क्वायर में लेस किया तो 17, ये भी इक्वल ये भी इक्वल। और अब एफ ए निकालने यानी F3 निकालने, F3 रखोगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 17। तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू a मतलब 3 प्लस है ना, 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू F3 इक्वल है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमको इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इस पे दिया है हमको एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर ए दिया है कंटिन्यूटी फंक्शन हमको बताना है, एग्जामाइन करना है ओनली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये दिया है, इसके आगे कुछ नहीं दिया है। तब इसमें मैं वो लॉजिक में लगा डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, इसमें 3-4 फंक्शन 3-4 वैल्यू ये गिवन, इसमें क्या लिख देंगे हम, गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, then function is continuous at all real number, कोई भी रियल नंबर ले लो, है ना, रियल नंबर ऑल आर, हर एक आर के लिए 1 के लिए निकालोगे तो कंटिन्यूस निकलेगा, 2 के लिए निकालोगे तो कंटिन्यूस निकलेगा, -1 के लिए निकालोगे तो कंटिन्यूस निकलेगा, है ना। बी दिया है इसका एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 1/x माइनस 5, x इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस किसको छोड़ के, 5 को। यदि 5 यहाँ पे आ जाएगा तो 5 - 5 0, 0/1 मतलब इन्फिनिटी इनफाइनाइट हो जाएगा, और 5 को छोड़कर, तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, गिवन फंक्शन is continuous accepted फाइव, है ना, 5 को छोड़कर पूरा फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। सी देखिए इसका एक्स स्क्वायर एफ एक्स दिया है हमको, एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स प्लस 5, x इज नॉट इक्वल टू -5। यदि -5 हो जाएगा तो ये 0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। फंक्शन तो कंटिन्यूस है क्योंकि रीजन क्या दोगे इसका, गिवन फंक्शन इज मतलब गिवन फंक्शन ऊपर वाला जो फंक्शन है हमारे पास वो कंटिन्यूस फंक्शन है, और नीचे वाला डिनोमिनेटर भी क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे 2 डिग्री का, नीचे वाला पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्सेप्टेड -5। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। इस तरह से इसका डी क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5। तो मॉडुलस फंक्शन मैंने बताया था, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जाता है, ये हमारे पास एफ एक्स यदि 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, x इज इक्वल टू 5 कहाँ मिलेगा हमको यहाँ, तो इसके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम इस तरह से विदाउट लिफ्टिंग पेन।
गिवन फंक्शन इज मॉड्यूलस फंक्शन, गिवन फंक्शन इज मॉड्यूलस फंक्शन, then we can say that given function is या function is continuous, ठीक है। इसको ऐसे ही बताना था, एग्जामाइन करो कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। इसका फोर्थ क्वेश्चन और देखिए, ये थर्ड का अलग अलग पार्ट थे। इस फॉर्मूले का यूज किए बगैर ही हमने बता दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, ठीक है। तो वेन एन इज पॉजिटिव इंटीजर, एन पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स इज इक्वल टू एन है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, एन हो जाए, मतलब नेचुरल नंबर पे नेचुरल पावर हमारे पास मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसमें लिख सकते हैं हम फिफ्थ वाला ना, x to the power 9 is a polynomial which is continuous of x to the power 9 is polynomial which is continuous for all real number, which is continuous for ऑल रियल नंबर, ठीक है। ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा, हेंस एफ इज कंटिन्यूस, हेंस एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन। ये कंटिन्यूस फंक्शन बताना था तो बता दिया हमने, है ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिएगा, फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ था ये, सिक्स देखिए, सिक्स में दिया है हमको, सॉरी फोर्थ था ये, फिफ्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इज द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1 और 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। और आगे क्या दिया है, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2। इन पे फंक्शन कंटिन्यूस है जी, हमको बताना है। अब देखिए यहाँ तो 1 दिया है, तो x लेस देन 1, लेस देन या इक्वल टू 1, 1 के लिए हम देखें कंटिन्यूस है कि नहीं। 1 के लिए तो हमको निकालना ही है, बाकी 0 के लिए और 2 के लिए निकालना है। 0 के लिए जैसे हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, फंक्शन हमारे पास ये यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के इधर और राइट हैंड लिमिट इधर, मगर 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही फंक्शन होगा, क्योंकि x लेस देन कह रहे हैं ना, x लेस देन 1, और राइट हैंड लिमिट भी क्या होगी, यही होगी, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हम देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x क्या है हमारे पास 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह आप क्या रखेंगे 0 माइनस h, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से छोटा कौन सा फंक्शन डिफाइन कर रहा है, 5 कर रहा है ना, ये तो 1 से बड़ा है, तो 1 से छोटा यदि ये है x तो 0 से भी छोटा होगा, तो इसकी लेफ्ट लिमिट भी यही रहेगी और राइट लिमिट भी यही रहेगी, x से यानी 1 से छोटा लेफ्ट लिमिट भी यही और इसकी राइट लिमिट भी। जब 0 की देखें हम तो राइट लिमिट भी 1 से
पहले ही आ रही है और लेफ्ट लिमिट भी 1 से पहले ही आ रही है यहाँ से, ये जो 1 है। तो आगे की तो बात नहीं, इसमें 5 को नहीं ले सकते अब, है ना। तो क्या आ गया 0, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यदि हम लेंगे एफ एक्स तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ये भी क्या आना है 0, f0 यदि लेंगे तो ये भी क्या आना है 0 आना है, 0 0 0 यानी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट या f0 क्या हो गया, तीनों कंटिन्यूस फंक्शन हो गए हमारे पास, ठीक है, इक्वल हो गए, इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है कंटिन्यूस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 0 पे यही फंक्शन क्यों लिया हमने, क्योंकि x छोटा है 1 से, मतलब 0 1 से छोटा है तो 1 से छोटा 0 भी 0 रहेगा। 0 की राइट लिमिट क्या है 1 से छोटी, मतलब इसी फंक्शन के लिए लेफ्ट लिमिट क्या है इसी फंक्शन के लिए, तो इसलिए यही फंक्शन लिया है। एट x इज इक्वल टू 1 पे देखें हम, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 पे देखें, 1 पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट में, ये हमारे पास x, तो लिमिट h टेंस टू 0 और 0 माइनस h, x की जगह क्या रखेंगे 0 माइनस h, ये h भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, सॉरी 0 नहीं ये 1 है ना, ये 1 माइनस h होगा, 1 माइनस h और यहाँ भी 1 माइनस h होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस h। तो अब 1 प्लस x देखिए लेस देन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट रखते हैं और 1 के राइट हैंड में क्या रखते हैं, x यदि बड़ा हो गया तो क्या है 5 है हमारे पास, तो 1 प्लस h की जगह क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 मतलब इक्वल टू में क्या आ गया 5 आ गया। a माइनस वाई लिमिट लेफ्ट साइड में रखते हैं, मतलब a माइनस में रखते हैं और ग्रेटर वाली हम राइट साइड में रखते हैं। f देखें इसका f1 मतलब यही कहिए है ना, लेस देन और इक्वल का क्या है हमारे पास x है, f1 का क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, क्या आ रहा है 1 5 1 मतलब तीनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस इज इक्वल टू f1, तीनों इक्वल नहीं है, गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 का कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो इसको समझने की जरूरत है। इसमें हमने देखो लेफ्ट फंक्शन ये यूज किया, एफ ए भी यही हमने यूज किया, ठीक है, और राइट फंक्शन हमने इसका x इज ग्रेटर देन, लेफ्ट के लिए लेस देन यूज करते हैं, a माइनस के लिए इसके लिए, और राइट के लिए ये यूज करते हैं, मगर 0 के लिए हमने इसी फंक्शन को क्यों यूज किया लेफ्ट में राइट में, क्योंकि इससे x से छोटी वैल्यू यही है, यही हाल x2 का रहेगा, x2 में लेफ्ट में भी 5 यूज होगा, राइट में भी 5 यूज होगा और f2 में भी यही 5 यूज होगा, तो इसका भी ये भी क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस हो जाएगा, जैसे f0 पे कंटिन्यूस हुआ था ऐसे x इज इक्वल टू 2 पर भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 1 पे तो कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस है। f2 को लिखने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा उसको समझते हैं अपन, देखिएगा एट x इज इक्वल टू 2 के लिए देखें तो लिमिट
x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, है ना। क्या हो जाएगा 2 माइनस एच क्या है हमारे पास। अब देखो 1 तो हमको दिया है, 1 के बाद 2। अब मैं एक नंबर लाइन खींच रहा हूँ, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। 2 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये 1 वाले लेस देन वाला, मतलब इधर का पार्ट, है ना। 2 के लेफ्ट में कौन सा यूज होगा, 2 के लेफ्ट में ये वाला ही पार्ट यूज होगा, है ना। 2 दिया है 5 वाला, है ना। x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, मतलब x क्या है 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ से यहाँ तक। तो 2 के लिए हम निकालेंगे, तो 1 से ग्रेटर कौन सी वैल्यू है, 1 से ग्रेटर का फंक्शन क्या है हमारे पास 5 है, ठीक है। और 1 से लेस का फंक्शन क्या है हमारे पास x है। तो 2 के लिए निकालेंगे तो लेफ्ट में भी हमारे पास 5 यूज होगा और इसके राइट में भी क्या होगा 5 ही यूज होगा। लेफ्ट में भी हमारे पास 5 यूज होगा, क्योंकि 1 से छोटा क्या है 5 है। ये 1 पे 2 दिया है हमको, है ना। 1 पे क्या दिया है, ये 1 पे क्या दिया है 2, तो लेफ्ट में भी हमको 2 ही यूज करना है और राइट में भी 2 यूज करना है। तो ये क्या होगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 और 2, है ना। तो इक्वल टू 2, लिमिट h टेंस टू 2 प्लस, क्योंकि 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 के लिए राइट में भी 5 ही होगा और लेफ्ट में भी 5 होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h इज इक्वल टू क्या आएगा 5 ही आएगा, 2 नहीं ये 5 है ना, इसको 5 था तो 5 और ये भी 5 और f2 भी क्या आएगा हमारे पास, इसकी जगह कोई फंक्शन दिया ही नहीं हमको, मतलब नीचे वाली वैल्यू। तो x ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर देन 5 ही हमारे पास f2 5 हो जाएगा। ये 5 तीन इक्वल है, तो x इज कंटिन्यूस, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 बट नॉट कंटिन्यूस, x इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, इसके बाद वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इतने क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, समझना है। एक बार समझोगे अच्छे से करोगे तो सब आने लगेगा धीरे धीरे करके, ना। कंटिन्यूटी थोड़ा सा दिक्कत देता है, मगर कंटिन्यूटी जरूरी है, तभी डिफरेंशियलिटी बनेगी और डिफरेंशिएशन बनेगा। ओके।